और बहुत सारे लोग, मैं क्या करूं, कितने नाम गिनाऊं, तो प्रतिभा विहीन देश नहीं है, लेकिन इतनी भी प्रतिभा नहीं है कि 67, मतलब मैं तो सुनता हूं इस बात को कि 67 लोगों को 720 में से 720 अंक मिलेंगे। ये नंबर बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आज इस साल सरस्वती मां बहुत मेहरबान थी कि जाओ वरदान मांग ले, जिसको 720 चाहिए मैं दे दूं, तो एक तो मान लेता हूं। लेकिन इसमें से कई, अब दूसरे टेक्निकलिटी इसमें कहां फंस जाती है। 67 लड़कों ने 720 अपॉन 720 आया, चलो मान लिया कि सरस्वती जी ने कहा कि जा तेरे वरदान पूरे, लेकिन इसमें कई सारे लड़के एक सेंटर से, ये दूसरी बात हो गई, टेक्निकलिटी फंस गई कि चलो 67 लड़के आ गए, 5 लड़के आ गए, 10 लड़के, मैं 15 मान लूं, हर साल 2-3 लड़के तो आते ही थे, एक से एक। भाई अभी एक लड़की टॉप की 10th, अब तो बेचारी रही नहीं, गुजरात बोर्ड से उसने क्वालिफाई, 99.7% मार्क्स। ये धरती वीरों से खाली नहीं है, ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है। मेरा भी एक दोस्त है आलोक गुप्ता, उसकी लड़का पिछली बार 647 पाया था। मेरी बहन है, उसकी बेटी इस बार 687 नंबर पाई, 687 इसी अटेम्प्ट में, और वो जीरो नॉनसेंस लड़की है, और मेरे ख्याल से मेरी नजर में वो लड़की 12-15 घंटा पढ़ती है। मेरी बहन है शाजो, लखनऊ में रहती है, और उसकी बड़ी बेटी है, तो ठीक है, इतना मुझे समझ में आता था कि हाँ 687 नंबर के आए, जायज आए, पढ़ती। अब जो लड़का 12-15 घंटा पढ़ रहा है, उसके 67 मार्क्स आ रहे हैं, 607, 87, और 67 लोगों के 720 आउट ऑफ 720, और फिर उसमें से बहुत सारे एक सेंटर से। अब ये मामला फंस गया, ठीक है, हम इसको भी छोड़ देते हैं कि सर ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है, दोनों बातें कोइंसिडेंस हो गई। तीसरा जो मैटर फंस गया वो और मजेदार मैटर है, वो मैटर है कि 68 और 69 जो रैंक है आगे पीछे, इसके नंबर है 718 और 719, जो कि एनटीए की मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक सवाल मतलब 4 नंबर, या तो 716 आएंगे या तो 712 आएंगे, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बिहार पुलिस ने दावा किया है कि उसने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया है पेपर लीक होने के केस में। इतना कोइंसिडेंस, बहुत इत्तेफाक है इस स्टोरी में। नहीं, इतना कैसे हो सकता है? या तो साउथ की मूवी हो, दक्षिण की मूवी हो तो मैं मान लूं, भाई जो उस मूवी में लोग हार्ट बाहर से फेंकते हैं, मैं जब कोई बहुत साउथ की मूवियां अच्छी भी बहुत होती हैं, बड़ी सेंसिबल मूवीज होती हैं, बड़ी अच्छी मूवी वो लोग बनाते हैं, लेकिन जब वो फिक्शन पे आते हैं तो वो इस धरती का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मैं जब कभी बहुत स्ट्रेस में आता हूं तो मैं कोई साउथ की ऐसी मूवी लगाऊंगा जिसको देखने के बाद मुझे कम से कम 5 घंटे सिर्फ वो सीन सोच के हंसी आए। जैसे एक मूवी है, उसमें हीरो को दिल की जरूरत है, दिल की हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसका पिता लेके जा रहा हार्ट को, तो बीच में उसे मतलब लोग मार देते हैं, तो वो सड़क से हार्ट को फेंकता है और वो हार्ट आके बॉडी के अंदर खुद ब खुद लग जाता है। और जब जब मैं वो सीन सोचता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि अब 3 घंटे बाद अगर मैं अकेला पाकिस्तान पे हमला करूँ तो कब्जा कर लूँ। एंथुसियाज्म का ये लेवल है, या तो ऐसी कोई मूवी चल रही हो तो मान सकते हैं कि ये सारी बातें संभव हैं, इनको माना जा सकता है, लेकिन ये किसी भी एंगल से इतने सारे इत्तेफाकों को नहीं माना। लड़कों ने कहा कि भाई ग्रेस जो मार्क्स है, 5वां पॉइंट ग्रेस मार्क्स, आपने ग्रेस मार्क्स शुरू किया कि ग्रेस मार्क्स हम देंगे, भाई पेपर जो लड़के लेट आएंगे उनको हम ग्रेस मार्क्स देंगे, अच्छी बात है। तो आप कुछ विशेष सेंटर पे क्यों दे रहे हैं? भाई स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत सारे सेंटरों पे लड़के लेट हुए, और ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा थोड़ी कि एक पर्टिकुलर अवधोजा क्लासेस एक सेंटर है, अवधोजा क्लासेस मेरी इंस्टीट्यूट है, इसका एक सेंटर है, अब ऐसा थोड़ी यहीं पे लड़के लेट हुए, और भी लड़के जहां जहां लेट हुए आप सबको ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा उठ गया कि आप एक स्पेसिफिक जहां के लड़कों को ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हो, सबको दो। और फिर पेपर लीक वाली बात, वो तो कई सेंटर, हालांकि बिहार पुलिस ने कहा कि मैंने लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन ये जो पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है, एक बड़ी छोटी सी बात जी, मैं जब दे रहा था मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम, मुझे कहानी याद आती है। मेरे एक सीनियर है, अभी तो सिंगापुर में काम करते हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता ऑन कैमरा, उन्होंने मुझसे कहा था कि अवध अगर 10 लाख रुपया खर्चा करो तो तुमको एमबीबीएस करवा दें। हमने कहा कैसे भैया? क्या सॉल्वर बैठा देंगे? अब ये बात कितनी सच थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 92 में ये बात मुझसे कही गई थी कि अगर 10 लाख रुपए खर्चा करो, 92 में 10 लाख रुपए बहुत था, तो बोले, हमने कहा कैसे करोगे आप? हमें तो एलिमेंट मॉलिक्यूल एटम की तो कुछ पता ही नहीं, तो इतना अच्छा खासा पेपर आता है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वर बैठा। तो ये तो भारत में होता है, इसको तो मैं मानता हूँ। पेपर लीक मतलब पेपर लीक होता है, सॉल्वर होते हैं, हमारी कम से कम यूनिवर्सिटी में तो होता ही है, हमने देखा है कई जगह, तो मैं खुद एग्जांपल हूं, मेरे सामने सॉल्वर ने बैठ के पेपर सॉल्व किया है। अब भाई चूंकि ये सब चीजें चलती हैं इस देश में, लेकिन नीट जैसे परीक्षाओं में होता है जिसका एनटीए पूरा चार्ज रखती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चार्ज रखती है, वहां अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। सर आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम पर भी संदेह करने लग जाए। यूपीएससी की संस्था जिस दिन ऐसी किसी व्यवस्था का शिकार होगी, मल फंक्शनिंग का, उसके बाद ये देश खतरे में पड़ जाएगा। तो खतरे में तो माने हम, क्योंकि एनटीए से बड़े एग्जाम में जब इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, हजारों बच्चों के सपने जो टूट रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं खतरा तो है। और एनटीए मान क्यों नहीं रहा सर लापरवाही कि गलती हुई है हमसे? आप मान रहे हैं? मैंने कहा ना, एनटीए अब सुप्रीम कोर्ट, चूंकि हमारा एपेक्स कोर्ट है, वो जब कोई डिसीजन लेता है तो मानी सी बात है कि हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भी डिसीजन लेगा अच्छा ही लेगा, लेता ही है वो। एक देश की एक सबसे अच्छी जेंट्री जज के रूप में यहाँ बैठी होती है, बहुत ही मैच्योर और प्रबुद्ध कहेंगे।
लेकिन अगर इस पूरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को ये वादी पक्ष वहां पे जाके रखे कि साहब ये है पूरा मैटर, इतने इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? अरे सर, ये क्या है ये मामला, मतलब किस लिए किया गया? ये घोटाला है, घपला है, या बस एक लापरवाही है? हम इसे क्या समझें? जैसे एनटीए ने कहा कि मैं कमेटी बिठा रहा हूं। हाँ। अब कमेटियां तो हिंदुस्तान में वैसे ही बनती रहती हैं और आजीवन चलती है। तो सरकारी एक नियम है कि भाई एक जांच एजेंसी बिठा दो, जांच करता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे। लेकिन जब तक कमेटी अपना रिजल्ट नहीं दे देती तब तक इसको कुछ भी घोषित करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। कमेटी रिपोर्ट देगी, अब वो इन सारे पहलुओं पर जांच करेगी। जैसे 67 बच्चे हैं, कुछ नहीं करना है, एक दिन में इनका इंटरव्यू हो सकता है, एक दिन में। हाँ। एक दिन लगेगा और इन 67 के 67 का इंटरव्यू हो सकता है। और बेसिक्स क्वेश्चन मुझे बुला ले, मैं इनसे बेसिक 67 लोगों से 10-10 बेसिक क्वेश्चन कर लूंगा। हाँ। जियोलॉजी के, बॉटनी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बेसिक्स क्वेश्चन मैं कर लूंगा। और अगर ये बेसिक का आंसर नहीं दे पाए तो फिर क्या करोगे? फिर तो मतलब 720 मैं मान ही नहीं सकता। मैं 67 लोगों को आया होगा, पर मैं 67 लोग 720 में से 720 पाए नीट की परीक्षा में, मैं नहीं मान सकता। मेरा तो दिल नहीं मानेगा। और वो भी फिर बाद में खाऊंगा कि एक सेंटर से उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये स्कैम है कि घपला है कि लापरवाही है, ये तो जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि कहां पे गड़बड़ी हुई है। एनटीए अपनी गलती क्यों नहीं मान रही? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपनी गलती मान लेंगे तो भाई हम जो है हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी? मतलब ये बात एकदम स्वाभिमान पे आ गई है क्या एनटीए के? नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अपनी गलती मानना मतलब अपनी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाना, अपने आप को स्वतः अपराधी घोषित करना। हमारे देश में या पूरी दुनिया में जब भी कोई गलतियां होती है तो एक हम कहते हैं अगर हो भी गई है गलती तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दो। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी खट्टा मीठा, तो उस मूवी में क्या होता है कि ये ठेकेदार वगैरह सब मिलकर पुल बनाते हैं, गिर जाता है। हाँ। तो उसमें उनका एक बूढ़ा ड्राइवर होता है। हाँ। सारी गलती कहते हैं इसने बॉम्ब लगा दिया था। तो बॉम्ब से पुल, तो एक जो होता है ना कि इतनी बड़ी एजेंसी है, इतना बड़ा काम कर रही है, तो वो इतना डायरेक्टली अपनी गलती को नहीं मान सकती, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फंसे तो वो भी हैं, वो उनका सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था, कि शादी की आड़ में रोमांस कर रहे थे कि आवाज तेज तेज आ रही है। हाँ। तो कुछ लोग होते हैं ना कि शादी चल रही है, उसी के पंडाल के पीछे खड़े हो गए और वहीं पे खड़े होकर मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कौन हमें देख रहा है। ये इन्होंने साइकोलॉजिकल गलती कर दी। 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया, समय से, शेड्यूल समय से पहले। जो इन्होंने डेट चुनी वो 5 भी हो सकती थी, लेकिन इनको पता था कि 4, 5, 6, 7, 8 जब तक इस देश में सरकार नहीं बन जाएगी तब तक देश राजनीति और प्रधानमंत्री से बाहर निकलेगा ही नहीं। और अगर 2 से निकल भी आया तो इसकी चर्चा आने वाले 100 साल तक चलेगी कि भाजपा अयोध्या क्यों हारी। हालांकि वो हमारा मुद्दा यहाँ नहीं है, लेकिन बड़ा रोमांटिक सा मुद्दा है वो। तो इनको लगा, ऐसा मैं सोचता हूँ इनको लगा हो वो डेट इन्होंने गलत चुनी। हाँ, वो 4 जून की डेट तो एकदम ऐसा शो करती है, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप गलत हो नहीं, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो शो कर रहा है कि नहीं, आपका इंटेंशन ठीक नहीं था। एक तो इतने सारे साक्ष्य और फिर आपकी डेट चुनना, तो उससे एक समाज के अंदर मैसेज गया कि कुछ तो धांधली हो रही, कुछ तो गड़बड़ी हो रही। बच्चों से सर आपकी बातचीत होती होगी, उन्हें कितना मतलब बड़ा आघात लगा है, वो क्या सोच रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि अभी कोटा में मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्ची कोचिंग के दीवार पे बैठी है और बैठे बैठे वो वहां से जंप लगा दी। अरे हाँ। अभी रिसेंटली कोई तिवारी करके लड़की है एमपी की, और उसने वहां से जंप लगा दिया, उसकी डेथ भी हो गई। ये से लेके वो तक स्विगी इंस्टामार्ट पे सब मिलेगा in just 10 minutes. Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. Enter your mobile number and verify using OTP. अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो इस देश का जो युवा है, जो बड़ा हो रहा है, कल नेशन का इंचार्ज बनेगा, उसके अंदर एक निराशा की ऐसी लहर बैठ जाएगी